हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज विश्वास यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 11 मार्च 2024 11 मार्च को नई नोटिफिकेशन, नया एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट है। सभी गवर्नमेंट पोस्ट रहेंगे क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है जहां से वैकेंसीज आई हुई है। सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है, सिर्फ मेरिट लिस्ट के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। और उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे और इंटरव्यू में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। सैलरी 80,000 रुपीज स्टार्टिंग पर मंथ सैलरी होगी। काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं, तो देख लेते हैं कहाँ से आई हुई है, कितना एप्लीकेशन फीस है। आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट या बाहरी राज्य या बाहरी यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। बाकी सभी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट 11 मार्च को रिलीज हुए और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 11 मार्च से शुरू हो गए। 3 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं वो बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स। अच्छा, ये सारी चीजें तो हम कवर करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे यूआर जो है ना, बाहरी राज्य के कैंडिडेट, अदर स्टेट कैंडिडेट तो यूआर में ही अप्लाई करेंगे। और अगर आप इस स्टेट के भी हैं जहां से वैकेंसी आई है, रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है, तो उनको भी यूआर में ही एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और अगर यूआर में सीट नहीं है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और स्टेट के कैंडिडेट करेंगे तो उनको कैटेगरी वाइज चेक करना होगा, उनकी कैटेगरी में सीट है तभी अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना होगा। तो बायोकेमिस्ट्री से लेके इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, विजुअल आर्ट एंड जूलॉजी। 34 अलग अलग सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन है जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं। 11 मार्च से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। आज ही एडवर्टीजमेंट आए भी हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, ये हरियाणा में है, और स्टेट यूनिवर्सिटी उन्होंने यहाँ लिख दिया स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है ये सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और फंडिंग वगैरह उनको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है। बट अदर स्टेट, अदर यूनियन टेरिटरी कैंडिडेट्स आर ऑल्सो अलाउड टू अप्लाई इन जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट रेगुलर पोस्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे रेगुलर पोस्ट का मतलब क्या होता है, परमानेंट वैकेंसीज। रेगुलर पोस्ट मतलब परमानेंट वैकेंसीज फॉर वेरियस यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूट्स। तो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने डिपार्टमेंट आएंगे, जितने कॉलेजेस आएंगे, इंस्टीट्यूट्स आएंगे, सेंटर्स आएंगे, कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है, मतलब हरियाणा में कहीं पे भी। अब इसमें जो है ना, कोई भी करिगंडम वगैरह जारी होता रहता है, एक बार एडवर्टीजमेंट आ जाती है तो चेंजेस आते रहते हैं, वो उसके लिए आपको वेबसाइट को विजिट करते रहना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस जो है अनरिजर्व कैटेगरी ईएसएम एक सर्विसमैन के लिए 1600 रुपीज है, एंड फीमेल हरियाणा रेसिडेंट्स है तो 800 रुपीज है। और बाकी जो है ना पीडब्ल्यूडी हरियाणा के हैं तो नील है, नो फी। बाकी 400, 800 एंड 1600। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1600 रुपीज फीस रहेंगी। और इसके बाद जो ना क्वालिफिकेशन हम चेक कर लेते हैं। शॉर्टलिस्टिंग की जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग, क्योंकि इंटरव्यू होना है, रिटन टेस्ट होना नहीं है, लिखित परीक्षा है नहीं, सिर्फ इंटरव्यू होंगे और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो पेज नंबर 16 पर आप देख सकते हैं। मैंने बहुत बार सोचा इस पर एक अलग से वीडियो बना दूं कि एपीआई कैसे शॉर्टलिस्टिंग होती है, पर एक दिन वक्त निकाल के यूनिवर्सिटी में कैसे शॉर्टलिस्टिंग होती है और कॉलेजेस में कैसे शॉर्टलिस्टिंग होती है, थोड़ा सा फर्क है। तो ये बेसिस है, इसको लेके फिर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। ऑब्वियसली जिन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, उनके पॉइंट्स थोड़े ज्यादा बनते जाते हैं, लेकिन बाकी जो भी कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद पेज नंबर 24 पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया, वो चेक कर लेते हैं। ये सब जो है ना फॉर्मेट दिया हुआ है, जो क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, पेज नंबर 22 भी जनरल दिया हुआ है, और सब्जेक्ट वाइज देखना है तो पेज नंबर 24 पर देख लेंगे।
फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या मांग रहे हैं? मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए या फिर एबव, नेट होना चाहिए, और अगर हरियाणा सेट या स्लेट है तो अप्लाई कर पाएंगे, या फिर नेट आपने कहीं से भी क्वालिफाई किया है, नेट तो ऑल इंडिया लेवल पर वैलिड है, तो कहीं से भी नेट क्वालिफाई किया रिलेटेड सब्जेक्ट में, या साइंस सब्जेक्ट है तो CSI या नेट का आपने क्वालिफाई किया कहीं से भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सेट या स्लेट है तो वो हरियाणा का चलेगा, हरियाणा के बाहर का सेट या स्लेट क्वालिफाई किया है तो वो नहीं चलता है, क्योंकि स्टेट में ही वैलिड होता है सेट और स्लेट। या फिर PhD आपने कहीं से भी किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या PhD को इंक्लूड कर दिया ना, UGC ने ये करके, मैं और हैव बीन अवार्डेड अ PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट। UGC के हिसाब से अगर आपने PhD भी लिया हुआ है तो अब जो है ना नेट सेट की जरूरत नहीं रह गई है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि जिन्होंने जुलाई 11 2009 के पहले PhD या MPhil रजिस्टर किया है उनकी PhD अब कंप्लीट हो गई है, और ये सारे ABCD में जो पॉइंट लिखे हैं इनको आपकी PhD सेटिस्फाई कर रही है कंडीशंस, तो आप नेट या सेट से एग्जम्प्ट किए जाते हैं, बिना नेट सेट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ दिनों से एक और इंक्लूड कर दिया है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में आने वाले किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो टॉप 500 में आते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, उसमें से किसी एक से आपने PhD किया हुआ है तो भी आप विदाउट नेट सेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट एंड ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म, इनके लिए थोड़ा अलग हो सकता है, तो ये आप चेक कर लीजिए। बाकी जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिटेल मैंने आपको दे दी। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देखेंगे, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा, ये स्टेट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड अंडर हरियाणा एक्ट नंबर दिया हुआ है। अब इसमें जो है ना एक तो मुझे रिक्रूटमेंट ऊपर ही नजर आ रहा है, मैंने यहां से चेक कर लिया, रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर लिया, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, मैं थोड़ा मार्क कर देती हूँ, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, एडवर्टीजमेंट नंबर PR8 ऑफ 2024, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सेंटर, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट्स एटसेट्रा। अब इस पे एक बार थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते, ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द फैकल्टी पोजीशन एज पर एडवर्टीजमेंट डिटेल्स। ये हो गया। अब इस पे डेट क्या है, 11 मार्च 2024 की डेट से। बिफोर फिलिंग अप ऑफ फॉर्म यू मस्ट एंश्योर दैट यू आर एलिजिबल। फीस जो है ना वो नॉन रिफंडेबल है, आप कैटेगरी ठीक से चेक करें। आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट, हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट UR में ही सिर्फ एप्लीकेशन कर सकते हैं, भले आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं दूसरे स्टेट में, बट यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तो आप UR में ही अप्लाई करेंगे। अगर UR में सीट नहीं है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हरियाणा के भी जो जनरल कैंडिडेट हैं वो सीट देखें, जनरल में सीट है तभी अप्लाई करें, या फिर कैटेगरी में अगर अप्लाई करना है तो कैटेगरी के लिए आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह उस राज्य का, हरियाणा का बना हुआ होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूनिवर्सिटी की लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट की लिंक, या फिर आप विकिपीडिया भी चेक कर सकते हैं।